तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी के आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड वाईटीसी यानी यूथ पब्लिकेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। दोस्तों, ये आपका वीडियो लेक्चर 3 है साइंस का, चैप्टर नंबर 9। पिछले वीडियो लेक्चर में यानी पहले वीडियो लेक्चर और दूसरे वीडियो लेक्चर दोनों में मैंने क्या क्या पढ़ा जरा देखो। ये पहला पेज, दूसरा पेज, तीसरा पेज, चौथा पेज, पांचवा पेज, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11, 12, 13, 14, 15, 16, इस तरीके 16 पेज मैंने दो वीडियो लेक्चर लगभग 52 मिनट्स के वीडियो, पहला लेक्चर और दूसरा लेक्चर मैंने बनाया। आज के इस वीडियो में हम तीसरे वीडियो लेक्चर की बात कर लेते हैं। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। जबरदस्त तरीके से समझ में आएगा, पूरा एकदम हैंड रिटेन नोट्स आपकी बनवा रहे हैं। यह सारा कुछ आप हैंड रिटेन नोट्स में तैयार कर सकते हो। बढ़िया मेरे साथ आराम से लिखो और मेरी गारंटी है आप सभी को जरूर समझ में आएगा। कोई दिक्कत यहां पे नहीं होने वाली है, एक भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है दोस्तों। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अब हम लोग जानेंगे प्रतिबिंब बनाने के नियम। प्रतिबिंब बनता कैसे है, तो सबसे पहले यहां पे हेडिंग लगाना है, गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब बनाने के नियम। ठीक है, हेडिंग लगा लो भैया, हेडिंग लगा लो। इसको वाइट कर देते हैं तो यहां पे थोड़ा और, हाँ सही है, सही है। चलिए शुरू करेंगे। गोलीय दर्पण में, गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब प्रतिबिंब बनाने के नियम, बनाने के नियम। देखो दोस्तों, यहां पे अब नियम हम लोग पढ़ेंगे कि नियम क्या क्या है, कितने नियम है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। पहला नियम, 3 नियम है इसमें। कितने नियम? 3 नियम। जरा ध्यान देना, फिगर बनाएंगे। ये अवतल दर्पण, अवतल पृष्ठ है। कौन सा पृष्ठ? अवतल। इस तरफ कलाई अगर कर देंगे तो अवतल दर्पण बन जाएगा। ठीक है, और यहां पर एक मुख्य अक्ष ओरिजिन खींच लेते हैं। ये आपका ध्रुव है, ये आपका वक्रता केंद्र है, ये आपका फोकस है। ठीक है, फोकस दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है। चलिए, और यहां पे एक उत्तल दर्पण बना लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, ये वक्रता केंद्र, यहां पे फोकस, वक्रता केंद्र सी, और ये ध्रुव। अब दोस्तों याद रखना, नियम ये है, थोड़ा सा रफ कार्य में सीख लेते हैं। अगर ये अवतल दर्पण है
और ये उत्तल दर्पण है। रफ कार्य में थोड़ा सीख लो तीनों नियम एक साथ। सी है, एफ है एंड पी है। यहाँ पे सी और यहाँ पे एफ, यहाँ पे पी। ठीक है। अगर मुख्य अक्ष के समांतर कोई भी किरण डालोगे तो श्योरली फोकस से होकर जाएगी, याद रखना, अवतल दर्पण में। और यहां पे अगर मुख्य अक्ष के समांतर किरण डालोगे ऐसे, तो ये फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी। ठीक है। देखो, पहला नियम क्या है कि अगर कोई भी किरण मुख्य अक्ष के समांतर, चाहे अवतल दर्पण में प्रकाश की किरण डालो ये, चाहे उत्तल दर्पण में डालो, तो इसमें क्या होगा, यहां पे टकराएगी तो किरण फोकस से जाएगी, ये फोकस है। और इसमें मुख्य अक्ष के समांतर डालोगे, यहां से टकराएगी तो फोकस से जाएगी। तो यहां पे क्या है कि मुख्य अक्ष के समांतर किरण डालोगे तो फोकस से जाएगी अवतल दर्पण में, तथा फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी उत्तल दर्पण में। ठीक है। तो ये आपके कितनी किरण हैं, 2। अब आगे देखो, अब हम थोड़ा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से, हाँ ज़्यादा नहीं इरेज होगा, ज़्यादा इरेज नहीं होगा, इसमें पूरा इरेज करना पड़ेगा हम लोग को। सर्किल में मारते हैं और घुमा देते हैं इस तरीके से। ये तो पहला नियम है। पहला नियम क्या है, अगर कोई भी किरण मुख्य अक्ष के समांतर ऐसे आपतित करोगे तो ये जाएगी फोकस से। कहां से जाएगी, फोकस से जाएगी, याद रखना, फोकसई से जाएगी। और यहां पे मुख्य अक्ष के समांतर अगर किरण आपतित करोगे तो ये फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी। ठीक है। मुख्य अक्ष के समांतर किरण डालोगे तो फोकस से जाएगी, और मुख्य अक्ष के समांतर डालोगे तो फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। तो ये चीज याद रखना कि पहला नियम क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर गोलीय दर्पणों पर आपतित होती है तो यहां पर परावर्तन घटना घटती है। तो परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है अवतल दर्पण में, तथा जाती हुई प्रतीत होती है उत्तल दर्पण में। अब डिफिनीशन लिखेंगे। जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर गोलीय दर्पण पर, गोलीय दर्पण पर आपतित होती है, आपतित होती है, तो परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती, फोकस यानी एफ से होकर जाती है अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में। ठीक है। तथा तथा जाती हुई प्रतीत होती है, जाती हुई, जाती हुई
प्रतीत जाती हुई प्रतीत होती है उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में। ठीक है, तो जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर गोलीय दर्पणों पर आपतित होता है तो परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है उत्तल दर्पण में तथा जाती हुई प्रतीत होती है उत्तल दर्पण में। ये पहला नियम है। दूसरा क्या है, जैसे अभी आपने देखा कि मुख्य अक्ष के समांतर डालेंगे तो फोकस से जाएगी, वैसे दूसरा नियम है अगर फोकस पर डालोगे तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, यानी इसी के जस्ट उल्टा। आइए दूसरा नियम, दूसरा नियम दोस्तों फिगर बना लेते हैं। ये है, ये ये है। अब इसमें दूसरा नियम क्या है दोस्तों, अगर आप प्रकाश की किरण फोकस से होकर जाएगी इस तरीके से तो ये यहां पे टकराएगी और किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अगर किरण फोकस से होकर जाएगी ऐसे तो यहां टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, याद रखना। ठीक है, फोकस से जाएगी तो टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी तथा फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। अब इसमें क्या लिखोगे, जब प्रकाश की किरण फोकस से होकर जाती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के, ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है उत्तल दर्पण में। और इसमें क्या बोलेंगे, आती हुई प्रतीत होती है उत्तल दर्पण में। जब इसका नंबर आएगा तो इसमें हमेशा बोलेंगे, पहले नियम में हो चाहे दूसरे नियम में हो तथा तीसरे नियम में हो, इसमें जरूर बोलेंगे आती हुई प्रतीत होती है उत्तल दर्पण में। तो इसका नियम लिख लेते हैं, सही बच्चे लिखे, जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण फोकस से होकर जाती है, फोकस से होकर जाती है तो परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में तथा आती हुई प्रतीत होती, आती हुई प्रतीत होती हैं
उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में। ठीक है, ये हमारा दूसरा नियम है। तीसरा क्या है, जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो परावर्तन के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट आती है। जरा ध्यान देना। ठीक है, अगला नियम क्या है दोस्तों, जब प्रकाश की किरण, जरा ध्यान देना, अगला नियम तीसरा, तीसरा हमारा थोड़ा फिगर बनाते हैं और इसको कलर चेंज करते हैं। ये देखो दोस्तों, इस तरीके से थर्ड रूल। ये है ध्रुव, ये है फोकस और ये वक्रता केंद्र। यहां पर एक उत्तल दर्पण बना और यहाँ पे ओरिजिन यानी मुख्य अक्ष, ये ध्रुव हो गए। ठीक है, अब देखो दूसरा नियम ये है दोस्तों कि जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाएगी ऐसे, तो ऐसे टकराकर फिर उसी मार्ग पर वापस लौट आती है अवतल दर्पण में, और यहाँ पे ऐसे आएगी और टकराकर फिर वापस चली जाएगी। ठीक है, तो जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र, ये वक्रता केंद्र है दोस्तों, ये वक्रता केंद्र है, याद रखना, वक्रता केंद्र से होकर जाएगी। सही दिख रहा है ना? हाँ गुरुदेव, बढ़िया दिख रहा है। वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, परावर्तन के पश्चात यहाँ टकराएगी, पुनः उसी माध्यम में वापस लौट आती है अवतल दर्पण में, तथा वापस आती हुई प्रतीत होती है उत्तल दर्पण में। ठीक है, आइए लिख लेते हैं। जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है, वक्रता केंद्र से होकर वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो परावर्तन, परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर, उसी मार्ग पर वापस लौट आती है, लौट आती है अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में, तथा आती हुई प्रतीत होती है, आती हुई प्रतीत होती है, ये आ रही है ना उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा लाइट चली गई इसलिए फेस पे चमक कम है दोस्तों, है ना, इन्वर्टर से चल रहा है अभी। तो कहने का मतलब ये है कि ये आपके 3 नियम हैं। अब हम जानेंगे
प्रतिबिंब बनाने के नियम हो गया। अब हम जानेंगे प्रतिबिंब का बनना, यानी प्रतिबिंब बनेगा कैसे। उसके पहले एक और नियम सीख लेते हैं, गोलीय दर्पण में चिन्ह परिपाटी क्या होता है ना। गोलीय दर्पण के निर्देशांक ज्यामिति की चिन्ह परिपाटी, हालांकि इससे पहले ही हेडिंग होनी चाहिए थी, लेकिन हमने उसको नहीं बताया। अब हम उसको पहले पढ़ लेते हैं, फिर प्रतिबिंब को बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आगे अब हम लोग। तो चलिए दोस्तों, अगली हेडिंग पे हम लोग बढ़ेंगे, चिन्ह परिपाटी जानेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे गोलीय दर्पण के निर्देशांक ज्यामिति की चिन्ह परिपाटी। ठीक है, गोलीय दर्पण के निर्देशांक की चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी। गोली सही दिख रहा है ना सबको? अक्षर हाँ सही दिख रहा है। गोलीय दर्पण के निर्देशांक ज्यामिति की चिन्ह परिपाटी। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग थोड़ा कलर चेंज करते हैं, इसको येलो कर देंगे और को वाइट कर दे रहे हैं, थोड़ा रेड में, ग्रीन ही रखो। चलो देखो देखो, एक यहाँ यक्ष अक्ष है, ये क्षैतिज रेखा यक्ष अक्ष, ये है वाई अक्ष। ठीक है, एक और इधर बनाएंगे, ये यक्ष अक्ष है, ये हमारा वाई अक्ष है। दो बनाएंगे, बीच में फाट कर देते हैं, यहाँ पे बीच में फाट अलग अलग है, ये दोनों अलग अलग। ठीक है, थोड़ा ये टेढ़ा हो गया, इसे सीधा करते हैं। ठीक, अब देखो रूल, थोड़ा रूल, थोड़ा रूल देखेंगे। देखिए ये है मूल बिंदु, अगर कोई भी पॉइंट मूल बिंदु के राइट साइड में जाएगा तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन होता है, और लेफ्ट साइड में आएगा तो ये निगेटिव डायरेक्शन होता है। ऊपर साइड में अगर कोई भी गणना करोगे पॉजिटिव डायरेक्शन, और नीचे साइड में अगर कोई भी गणना करोगे निगेटिव डायरेक्शन होगा। इस तरफ चलो, अगर मूल बिंदु से आप इस पॉइंट पर जाएंगे राइट साइड में एक्स अक्ष के अनुदिश, इस तरफ धन दिशा मिलेगा। ठीक है, लेफ्ट साइड में आएंगे तो ऋण डायरेक्शन होगा, और ये फंडामेंटल पॉइंट है, इसके अप यानी ऊपर साइड में जाओगे तो ये हो जाएगा पॉजिटिव डायरेक्शन, और इसके डाउन साइड में यानी नीचे आओगे तो ये हो जाएगा निगेटिव डायरेक्शन। ठीक है, अब यहां पर एक मिरर बनाते हैं। ठीक है, ले लेते हैं मिरर में, वाइट कलर मिरर बनाएंगे। तो इस पे हम अवतल कानकेव मिरर बनाएंगे, यहाँ पे ये कानकेव मिरर। ठीक है, और ये है हमारा वक्रता केंद्र सी, ये है फोकस एफ, और ये है ध्रुव पी। ऐसे इधर बनाएंगे, ये उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण में भी इस तरीके से करेंगे जैसे अवतल दर्पण में करे हैं। यहाँ पे वक्रता केंद्र सी, यहाँ पे फोकस एफ, और यहाँ पे ध्रुव पी। ठीक है,
अब आगे देखो, अब हम क्या करेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर। सबसे पहले पहला नियम क्या है? पहला नियम, समस्त प्रकाश की किरण दर्पण के बाईं ओर से आपतित की जाती है। ऐसे कोई भी किरण ना डालोगे तो किधर से डालोगे? बाईं ओर से। तो गोलीय दर्पण पर प्रकाश की किरण सदैव बाईं ओर से आपतित की जाती है, इधर से। ये है आपका अवतल दर्पण, ये आपका उत्तल दर्पण, और इसी के लेफ्ट साइड से किरणें डालते हैं, कभी भी राइट साइड से नहीं डालते। ये पहला नियम है, ठीक है। और इसी जो डायरेक्शन है ना, इसको बोलते हैं आपतित किरण की दिशा। क्या बोलते हैं दोस्तों? इसी को बोलते हैं आपतित किरण की दिशा। आपतित किरण की दिशा, ये भी क्या है? आपतित किरण की दिशा। आपतित किरण की दिशा, ठीक है। अब देखो, अब यहां पे वस्तु खड़ी कर दो ऐसे, यहां पर भी एक वस्तु खड़ी कर दो ऐसे, ठीक है। वस्तु यहां पे खड़ी करोगे, ओ फॉर ऑब्जेक्ट, तो ये मुख्य अक्ष के ऊपर है, इसके ऊंचाई का चिन्ह पॉजिटिव होगा, ठीक है। अगर यहां भी, अब देखो यहां पे वस्तु है तो वस्तु पीछे रखते नहीं है, वस्तु ये प्रतिबिंब पीछे अब बनता है, तो यहां पे प्रतिबिंब रख देंगे, और ऊपर है तो पॉजिटिव। अगर कोई भी वस्तु नीचे अगर है तो इसका जो चिन्ह होगा निगेटिव हो जाएगा। कोई भी प्रतिबिंब नीचे बन रहा है तो इसका जो प्रतिबिंब है वो भी निगेटिव होगा। ऐसे यहाँ पे ये वस्तु है, ऑब्जेक्ट, यानी आदमी कोई खड़ा है यहाँ, तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में बनेगा। सभी बच्चे को दिख रहा है अच्छे से? ध्यान से जूम करके भी आप देख सकते हो, इस तरीके से फुल स्क्रीन में करके, ठीक है। अब चूंकि ढेर सारी चीजों को लिखना है इसलिए थोड़ा छोटा छोटा करके लिखना पड़ेगा। अगर नीचे वस्तु स्थित कर दें इस एक्स अक्ष के नीचे डाउनफॉल में, तो यहां पर निगेटिव आ रहा है, इसलिए इसकी जो हाइट होगी ऑब्जेक्ट की वो निगेटिव हो जाएगी। अगर कोई भी इमेज यहां पे बन रहा है मुख्य अक्ष के ऊपर साइड में, ठीक है, मान लो यहां पे रख दे, बनेगा तो यहां, बट यहां रख रहे हैं कि उधर ज्यादा भागदड़ हो जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा। इधर बन रहा है मुख्य अक्ष के ऊपर, तो ये पॉजिटिव होगा। अगर नीचे बनेगा तो ये हो जाएगा निगेटिव। इज दैट क्लियर? अब देखो, अब रूल फॉलो करते हैं हम लोग। ये आपतित किरण की दिशा है, जब इस दर्पण से टकराएगी किरण वापस हो जाएगी, तो ये हो जाएगी आपतित किरण की विपरीत दिशा। ये आपतित किरण की दिशा है, ये किरण टकरा कर जब वापस आएगी तो इस किरण को कहेंगे आपतित किरण की विपरीत दिशा। ऐसे ही किरण ऐसे जाएगी, टकरा कर वापस आएगी, तो ये वाला जो किरण है इस किरण का नाम है आपतित किरण की विपरीत दिशा। तो यहां पे नाम लिख दो, ये हो जाएगा आपतित किरण की विपरीत दिशा, ठीक है। आपतित किरण की विपरीत दिशा। अब हम एक एक रूल अप्लाई करते हैं, एक एक रूल बनाते चलते हैं, ठीक है। और एक चीज और देख लो दोस्तों, एक चीज और देख लो, यहां पे एक चीज और फॉलो करो। ये आपका ध्रुव है, ठीक है, ये ध्रुव है। ध्रुव से अगर फोकस की दूरी कोई कह दे बताओ,
तो इसे एफ से, चूंकि लेफ्ट साइड में दूरी नाप रहे हो, ध्रुव के समस्त दूरियां यहीं से नापते हैं। अगर यहां से आप लेफ्ट साइड में नापोगे तो कोई भी दूरी ऋणात्मक हो जाएगी। यहां से अगर इस साइड में कोई भी दूरी नापोगे, जैसे यहां से प्रतिबिंब की दूरी नापना है, तो वो आपकी धनात्मक होगी, क्योंकि इस साइड में जाने पर धन मिलेगा। तो लेफ्ट साइड में आने पर ये निगेटिव हो जाएगा। इस पोल से, इस ध्रुव से इस वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को आर से, चूंकि लेफ्ट साइड में दूरी नाप रहे हैं, इसलिए ये कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग, निर्देशांक ज्यामिति के चिन्ह परिपाटी के अनुसार यहां से इस तरफ दूरी नापी गई दूरियों का चिन्ह ऋणात्मक होता है। इसलिए ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, आर से प्रदर्शित करते हैं। और यहां से यहां तक की दूरी जो है ये माइनस आर हो जाएगा। ठीक है। और जितनी दूरी पी से एफ की होती है उतनी दूरी एफ से सी की होती है, तो आप माइनस एफ यहां भी लिख सकते हो। उसके बाद देखो, ध्रुव से इस वस्तु की दूरी को u से प्रदर्शित करते हैं, तो u हम यहां पे लिख देते हैं u। और चूंकि इधर है, वस्तु हमेशा लेफ्ट साइड में होता है, इसलिए इसका चिन्ह माइनस में हो जाएगा। ठीक है। और देखो, ध्रुव से ये प्रतिबिंब है, इमेज, तो ध्रुव से प्रतिबिंब के बीच की दूरी को v से प्रदर्शित करते हैं। अब चूंकि इधर कोई भी दूरी नापोगे तो पॉजिटिव रहेगा, तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में हो जाएगा यहाँ। ठीक है। आइए इधर भी, ध्रुव से इस वस्तु की दूरी को u से, चूंकि वस्तु सदैव बाईं ओर होता है इसलिए इसका चिन्ह माइनस में हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस में। और ध्रुव से प्रतिबिंब के बीच की दूरी को किससे प्रदर्शित करते हैं? v से। चूंकि इस तरफ नाप रहे हो इसलिए नापी गई दूरियों का चिन्ह धनात्मक होगा। इज दैट क्लियर? अब आगे देखो, अब जरा ध्यान देना। ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे और ध्यान से समझिएगा। हाँ, चलिए पहला नियम लिखते हैं, पहला नियम लिखते हैं, वो भी नेक्स्ट पेज पे। पहला नियम क्या लिखेंगे? समस्त प्रकाश की किरण गोलीय दर्पणों पर सदैव बाईं ओर से आपतित की जाती है। देखो ये डाले हैं ना, ये किरण, आपतित किरण की दिशा। तो जब भी डालोगे प्रकाश की किरण किसी भी दर्पण पे, चाहे अवतल हो, चाहे उत्तल हो, चाहे समतल हो, सदैव किधर से डालोगे? बाईं ओर से। तो शुरू करते हैं पहला नियम। यहां लिखेंगे गोलीय दर्पणों पर, गोलीय दर्पणों पर प्रकाश की किरण, गोलीय दर्पणों पर प्रकाश की किरण सदैव बाईं ओर से डाली जाती है, सदैव बाईं ओर से डाली जाती है। किधर से? गोलीय दर्पणों पर प्रकाश की किरण सदैव बाईं ओर से डाली जाती है। दूसरा नंबर, दूसरा नंबर क्या है दोस्तों? दूसरा नंबर जरा ध्यान देना, समस्त दूरियां दर्पण के ध्रुव से नापते हैं। कोई भी दूरी नापोगे यहीं से नापना है, चाहे अवतल दर्पण में हो चाहे उत्तल दर्पण में। अगर ध्रुव से वस्तु की दूरी नापना है, अगर आपको वस्तु की दूरी निकालना है तो ध्रुव से यहां तक की दूरी नापो। फोकस की नापना है तो यहां से फोकस दूरी, फोकस ध्रुव से एफ के बीच की दूरी को फोकस दूरी से एफ से, ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, इसे आर से ऐसे लिख सकते हो।
ध्रुव से प्रतिबिंब के बीच की दूरी को v से। तो कोई भी दूरी नापना है ध्रुव से, तो दूसरा नियम क्या है, गोली दर्पण में दूरियां सदैव ध्रुव से नापी जाती हैं। ठीक है, दूसरा नंबर। समस्त दूरियां दर्पण के ध्रुव से नापी जाती हैं। समस्त दूरियां दर्पण के ध्रुव से नापी जाती हैं। आगे देखो, अगला देखो, पहला नियम क्या बताए, समस्त प्रकाश की किरण दर्पण बाईं ओर से आपतित की जाती है। दूसरा नंबर, समस्त दूरियां दर्पण के ध्रुव से नापी जाती है। और तीसरा नंबर क्या है दोस्तों, जरा ध्यान देना, तीसरा नंबर क्या है, तीसरा नंबर है, जरा ध्यान देना, आपतित किरण के दिशा में नापी गई दूरियों का चिन्ह धनात्मक। मतलब ये आपतित किरण है ना, अगर कोई भी दूरी यहां से, समस्त दूरी तो यहीं से नापोगे, और यहां पे हम खड़े होंगे, जब इस तरफ की कोई भी दूरी, चूंकि किरण ऐसे ही जा रही है, ऐसे जा रही है किरण, ऐसे आ रही है ना, तो आपतित किरण की दिशा है, तो ऐसे आ रही किरण, इसी के दिशा में यहां से कोई भी दूरी इस तरफ नापोगे तो धनात्मक होगा। और आपतित किरण के विपरीत, ये विपरीत दिशा है, ये विपरीत दिशा है, कोई भी दूरी यहां से इस तरफ नापोगे तो ऋणात्मक होगा। तो तीसरा नंबर लिखेंगे, आपतित किरण के विपरीत दिशा में नापी गई दूरियों का चिन्ह धनात्मक। आपतित किरण के विपरीत दिशा में नापी, आपतित किरण के दिशा में, आपतित किरण के दिशा में नापी गई दूरियों का चिन्ह आपतित किरण के दिशा में नापी गई दूरियों का चिन्ह धनात्मक तथा आपतित किरण के विपरीत दिशा में नापी गई दूरियों का चिन्ह ऋणात्मक होता है। आपतित किरण के विपरीत दिशा में नापी गई दूरियों का चिन्ह ऋणात्मक होता है। ठीक है, ये तीन नियम हो गए। चौथा नियम, ये मुख्य अक्ष है ना, मुख्य अक्ष के ऊपर स्थित वस्तु हो या प्रतिबिंब हो, उसके ऊंचाइयों का चिन्ह देख रहे हो धनात्मक है, क्योंकि ऊपर जाने पर कोई भी दूरी, कोई भी ऊंचाई पॉजिटिव होती है। तो चौथा नियम क्या है, ये मुख्य अक्ष के ऊपर स्थित वस्तु या प्रतिबिंब के ऊंचाई का चिन्ह धनात्मक तथा मुख्य अक्ष के नीचे स्थित वस्तु या प्रतिबिंब के ऊंचाई का चिन्ह ऋणात्मक होता है, चाहे वह अवतल लेंस में हो चाहे उत्तल लेंस में हो। ठीक है, आइए 4 नंबर है,
मुख्य अक्ष के ऊपर स्थित वस्तु या प्रतिबिंब के ऊंचाई का चिन्ह धनात्मक होता है तथा मुख्य अक्ष के नीचे स्थित वस्तु या प्रतिबिंब के ऊंचाई का चिन्ह ऋणात्मक -v करके लिखा रहे, समझ लीजिए ऋणात्मक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे गोलीय दर्पण के निर्देशांक ज्यामिति की चौथा नियम है। अब देखो अगला नियम क्या है दोस्तों, ध्रुव से वस्तु की दूरी को u से, ये है ना u, ध्रुव से वस्तु की दूरी ध्रुव से इस वस्तु के बीच की दूरी को u से तथा ध्रुव से प्रतिबिंब के बीच की दूरी को v से प्रदर्शित करते हैं। आइए अगला नियम, पांचवा नियम चलेगा ना, पांचवा लिखेंगे, ध्रुव यानी P से वस्तु के बीच की दूरी को u से तथा ध्रुव यानी P से प्रतिबिंब, प्रति लिख के डॉट ऐसे है तो समझ लीजिए प्रतिबिंब के बीच की दूरी के बीच की दूरी को v से प्रदर्शित करते हैं। या दिखाते हैं, लिख दो, दिखाते हैं। ठीक है, ये तो रहा ध्रुव से वस्तु की दूरी और ध्रुव से प्रतिबिंब के बीच की दूरी। अब हम जानते हैं कि वस्तु की ऊंचाई को o से प्रदर्शित करते हैं। देखो यहां पे देखो, वस्तु जो है ऑब्जेक्ट o से तथा प्रतिबिंब की ऊंचाई को I से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट एंड लास्ट, वस्तु की ऊंचाई को o से तथा प्रतिबिंब की ऊंचाई को I से प्रदर्शित करते हैं। I से प्रदर्शित करते हैं। तो कुल मिला के दोस्तों यहाँ पे ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। और मैंने अभी आपको बताया कि ध्रुव से
अभी मैंने 2 स्टेप लिखाया है आपको। पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप है कि प्रतिबिंब बनाने के नियम। प्रतिबिंब बनाने के मैंने आपको 3 नियम बताए, ठीक है? कितने नियम? 3 नियम। ये गोली दर्पण में प्रतिबिंब बनाने के 3 नियम। पहला नियम, उसके बाद दूसरा नियम ये है, और तीसरा नियम, ठीक है? और फिर तीसरा नियम। तीसरा नियम कहाँ है? हाँ, ये है थर्ड रूल, तीसरा नियम। उसके बाद मैंने चिन्ह परिपाटी बताया। गोली दर्पण के निर्देशांक ज्यामिति की चिन्ह परिपाटी। कितनी चिन्ह परिपाटियां हैं? 1 2 3 4 और यहाँ पे 5 6। अब इसके अगला टॉपिक जो दोस्तों आपका रहेगा प्रतिबिंब का बनना। हमने नियम बता दिए, हमने चिन्ह परिपाटी बता दिया, अब हम कैसे बनाएंगे दोस्तों उसको सीखेंगे, लेकिन आपको अगले वीडियो लेक्चर में हम बताएंगे। क्योंकि अगर वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा ना तो आप लोग थोड़ा बोर होने लगते हैं। तो अगर छोटा छोटा करके वीडियो 1 घंटा, लगभग एक अप्रॉक्स 50 मिनट, 45 से 50 मिनट का रहेगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब अगला अगर टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो उसमें भी लगभग आधे घंटे से ज़्यादा लग जाएगा, लगभग 50 मिनट लग जाएगा। इसलिए मैं उस टॉपिक को शुरू नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उस टॉपिक को शुरू करूँगा तो उसको इंड करूँगा। अभी इसको अगले टॉपिक का शुरू कर दूंगा तो 2 घंटे हो जाएंगे। 2 घंटे का वीडियो कोई देखना नहीं चाहेगा क्योंकि बड़ा होता है, इसलिए हम यहाँ पे ब्रेक करते हैं। अब अगले दिन अगले लेक्चर में आपको वो वाला वीडियो लेक्चर मिलने वाला है, वीडियो लेक्चर 4। ये आपका 3 है, ठीक है? तो जितने बच्चे हैं जो भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। और ये आप हैंड रिटेन नोट्स है, आप तैयार करना समझ के एक चीज, निश्चित रूप से आपको समझ में आ जाएगा। और जैसे मैं अपने ऑफलाइन की क्लास में पढ़ाता हूं दोस्तों, अब चूंकि ऑफलाइन में रिपीटेड हो जाता है, कई बार बच्चों के सामने बच्चे रहते हैं, और ऑनलाइन में रिपीटेड नहीं होता, तो आप वीडियो को बैक करके एक बार फिर देखेंगे, आसानी से निश्चित रूप से समझ में आ जाएगा, ठीक है?